हेलो क्लास 11। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर 7 की नेक्स्ट एक्सरसाइज। इससे प्रीवियस क्लास में 7.1 एक्सरसाइज मैंने आपको पूरी करा दी थी और आज की क्लास में मैं आपको 7.2 एक्सरसाइज समझाऊंगा और इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा टॉपिक यूज होगा वो टॉपिक क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं आपकी आज की इस वाली क्लास को। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारी एक्सरसाइज 7.2। सीधी सी बात है, चैप्टर हमारा 7 है और हमारी क्लास है 11th। डन। तो 7.2 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको इसमें समझना है एक जो कंसेप्ट है वो है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन। अब बात आती है कि व्हाट इज फैक्टोरियल, ये क्या है? बिल्कुल नई चीज है आपके पास। ओके, तो ये है हमारा फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं हम इसको? फैक्टोरियल बोलते हैं। अब ये फैक्टोरियल काम कैसे करता है तो मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने बोला n फैक्टोरियल, क्या है मेरे पास? मेरे पास है n फैक्टोरियल। तो इस n फैक्टोरियल का मतलब होता है n n-1 n-2 डॉट 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 लास्ट में 1। मतलब फैक्टोरियल नोटेशन में क्या होता है, जिस भी नंबर पे हमने फैक्टोरियल लगाया, जैसे हमने n पे फैक्टोरियल लगाया, देन अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ये तो फैक्टोरियल नोटेशन हो गया, ये हो गया हमारा n फैक्टोरियल, व्हाट वी से इट इज n फैक्टोरियल। अब अगर आप n फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो ये सॉल्व कैसे होता है? पहले n आएगा, फिर उसमें से एक कम, फिर उसमें से एक कम, ऐसे बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपके लिए लिखा 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारी फैक्टोरियल नोटेशन हो गई। इट्स वी प्रोनाउंस इट 3 फैक्टोरियल। अब अगर बोले कि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो वैल्यू कैसे निकलेगी? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये आ गया 3 2 6 1 6। आपका आंसर क्या हो गया? 6। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 5 फैक्टोरियल, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड लास्ट में 1। मतलब हर फैक्टोरियल नोटेशन आपकी 1 पे खत्म होती है, एक्चुअली में जाके 0 पे खत्म होती है, बट आपने हमेशा याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। हमारा जो 0 फैक्टोरियल होता है वो किसके बराबर होता है? 0। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इसको माइनस में क्यों नहीं करते? तो माइनस में नहीं करी जाती, सिर्फ ये हमारी इवन वो नेचुरल नंबर्स तक ही चलती है। ओके जी, तो आप इसको काउंट करोगे तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा आपका क्या आंसर आ गया? 120। तो अगर आपसे बोले कि व्हाट इज 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। तो जो हमारी एक्सरसाइज 7.2 है उसका जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है बस वो ये हमारा ये फैक्टोरियल नोटेशन, और इसके अंदर जो आपका फॉर्मूला यूज होना है वो ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n n-1 n-2, देन लास्ट में आपका कहां पे खत्म हो जाएगा? जाकर ये 1 पर। ठीक है जी, क्लियर बच्चों? सिंपल सा कंसेप्ट है। शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। आप निकालना बच्चों अपनी बुक, ठीक है, और सबसे पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में हमसे बोल रहा है इवैल्यूएट 5 फैक्टोरियल। तो अभी अभी हमने इसको निकाला है, क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू में 1, क्या आ गई वैल्यू हमारी? 120। एंड दिस इज योर सिंपल आंसर। सेकंड में बोल रहा है 7 फैक्टोरियल निकालो, तो कोई बात नहीं 7 फैक्टोरियल निकाल दो। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। देखो यहां तक तो आपको पता ही है क्या वैल्यू होगी? 7 6 42 और इसकी वैल्यू अभी अभी आपने निकाल ली है 120। 0 12 2 24 का 4 2 कैरी, 12 4 48 और 2 15। तो क्या आ गई 7 फैक्टोरियल की वैल्यू? 5040। सिंपल। थर्ड, आपको बताना है 7 फैक्टोरियल माइनस में 5 फैक्टोरियल। अब कभी भी इसे ऐसे मत लिख देना 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। नहीं बच्चों, आपको इसकी फैक्टोरियल नोटेशन में सिंपलीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा।
तो देखो आपने 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली तो कितनी आई 5040 और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली थी तो कितना आया था 1 ये आया 20 में से 40 चला गया तो ये आ गया आपका 20 5000 में से 100 चला गया तो आ गया 49 तो ये आ गया आपका 4920 आपकी वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल 5 आपके लिए। चलो अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 पर। तो ये आपसे फर्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसे रिड्यूस करो 7 6 अब इसे ना सिर्फ यहीं छोड़ दो 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 5 फैक्टोरियल, क्योंकि आगे भी रिड्यूस होगा मगर हमने यहीं तक छोड़ दिया। अब क्या होगा, इसे और इसे आपने कैंसिल कर दिया, क्या आ गया आपकी वैल्यू सिंपल सा 42 आपका आ गया आंसर। ऐसे ही आपसे सेकंड पार्ट पूछ रहा है, ये है आपका 12 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल और उसके बाद है आपके पास 2 फैक्टोरियल। तो आपने कैसे करना है सॉल्व, देखो पहले हो गया 12 उसके बाद हो गया 11 उसके बाद हो गया 10 फैक्टोरियल। क्यों, यहाँ पे 10 है ना तो 10 तक ही छोड़ो, 10 फैक्टोरियल इसको सिंपलीफाई कर लो 2 into 1, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया आपका 2 1 जा 2 2 6 जा 12, कितना आ गया आपका आंसर 66। आप इस तरीके से कर दोगे, मतलब अगर आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपके पास फैक्टोरियल नोटेशन आ रही है तो जरूरी नहीं हम उसको पूरा खोलें, हमें नीचे दिख रहा है हम वहीं तक एक्सपेंड करेंगे, देन कैंसिल आउट एंड सिंपलीफाई आवर सॉल्यूशन। ठीक है, ओके बेटा समझ में आया। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है आपका, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने करे थे एग्जांपल हमारे 5 और 6, आगे भी एग्जांपल दिए हुए हैं उनको भी कर लेते हैं जरा, तो देखते हैं क्या क्या है आगे एग्जांपल में। इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। तो देखो एग्जांपल नंबर 7, यहां पे हमें n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ये दिया है, हमें n की वैल्यू 5 रखनी है और r की वैल्यू 2 रखनी है। ये हमें एक रोटेशन दी हुई है और ये वैल्यूज दे रखी है, हमें वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू क्या करनी है निकालनी है। तो आप कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है, n की जगह 5 रख दो तो क्या आ गया आपका 5 फैक्टोरियल, r की जगह पे 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल। अब इसे सिंपलीफाई करो 5 4 और 3 यहीं तक रिड्यूस कर दो, 2 वाले को सिंपलीफाई कर दो 2 into 1 और 3 को ऐसे ही रहने दो, देखो इससे कट गया और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 क्या आ गया 5 2 जा 10, आपका आंसर क्या आ गया 10। और इसके बाद है आपका एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपका, अगर सीबीएसई एग्जाम पर्पस से देखो तो बहुत आसानी से आ सकता है एग्जाम में। 1/8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू है x/10 फैक्टोरियल। हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो सबसे छोटा क्या है 8, तो आप सभी को 8 फैक्टोरियल तक खोल दो, 1/8 फैक्टोरियल, इसे क्या लिख सकते हो 9 into 8 फैक्टोरियल, और इसे क्या लिख सकते हो 10 9 और 8 फैक्टोरियल, यहां थोड़ी सी जगह कर लेते हैं 8 फैक्टोरियल। 1/8 फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया, 1 प्लस क्या बच गया 1/9 और x/10 को 9 से कर दिया 90 into 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल काट दो, ये हो गया 1 प्लस में 1/9 इज इक्वल टू x/90। यहां पे आप एलसीएम ले लो, 9 प्लस 1 इक्वल टू x/90, ये हो गया 10/9 इज इक्वल टू x/90। 9 1 जा 9 9 10 जा 90, 90 ऐसे भी काट सकते हो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई। अब चाहे अभी रहने दो, अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 9x इज इक्वल टू 900, x की वैल्यू आ गई 900/9, काट दोगे आप तो कितना आंसर आ गया आपके पास 100। तो आपके x की वैल्यू क्या है 100। सिंपल है, सिंपल सा एग्जांपल, सभी को क्लियर हो गए बहुत अच्छे से। ओके बेटा, तो अब आओ अपनी एक्सरसाइज 7.2
2 पे। तो एक्सरसाइज 7.2 बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है आपकी ये। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बताओ 8 फैक्टोरियल क्या होगा। तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 फिर 2 फिर 1। अभी भी आपने 7 फैक्टोरियल को खोला था, क्या वैल्यू आई थी 5040। अब 0 4 8 जा 32 और 4 8 5 जा 40 एंड दिस इज योर आंसर। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ। तो कर दो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 4 3 जा 12 12 2 जा 24 माइनस 2 3 जा 6 कितनी वैल्यू आ गई 18 और यही हो गया आपका सिंपल सा आंसर। ओके जी क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है, आसान सी है। अच्छा ओके बच्चों, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है आपकी ये। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 फैक्टोरियल प्लस 7 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल इज क्या। तो पहले एलएचएस देखो, ये हुआ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 24, इसकी वैल्यू आ गई 30 और आरएचएस है हमारे पास 7 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या निकली थी, आज ही के एग्जांपल में इसकी वैल्यू निकाली थी अभी, इसकी वैल्यू आई थी 5040। तो आप देख सकते हो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो आपका आंसर क्या आएगा नो। कभी भी 3a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल कैन नॉट इक्वल टू a प्लस b फैक्टोरियल। a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू a प्लस b फैक्टोरियल, नॉट इक्वल टू। तो ये आप सभी बच्चे क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। ओके, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बराबर हो जाएगा। ओके जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 8 7 6 और ये 6 ऐसे रहने दो और ये 2 इंटू 1, देखो ये कट गया आपका 2 4 जा 8 4 7 जा 28, आपका आ गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू है x/8 फैक्टोरियल। बताओ x की वैल्यू क्या है। सबसे को छोटा कौन है 6, तो आप सभी को 6 में ब्रेक कर दो। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल x अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 1/6 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लो, 1 प्लस में 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन में 8 7 जा 56 इंटू 6 फैक्टोरियल। इससे ये आप काट दो, यहां पे आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो गया 7 7 प्लस 8 इज इक्वल टू x/56। तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो 8/7 इज इक्वल टू में x/56, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इज इक्वल टू में 56 इंटू 8/7, 7 8 जा क्या हो गया 56, तो x की वैल्यू आ गई 64। तो आपका आंसर क्या आ गया, सिंपल सा 64 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर बच्चों, सिंपल है। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है, हमें बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा है, आप इसके अंदर सॉल्यूशन कर दो, पुट वैल्यू n रख दो, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल और ये हो गया 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल।
ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये आपका कट गया, 6 5 जा क्या आ गया 30 एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर सेकंड आप करेंगे क्योंकि बिल्कुल इजी सा है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 थी, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस 7 चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परम्यूटेशन कराऊंगा। तो आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे, अनिल एकेडमी के साथ बने रहेंगे। तब तक सभी बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बच्चों।